नमस्कार, प्रणाम सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है आप सभी के यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय आर.एस. राठौड़ पे। और आज की जो क्लास है उसमें हम एसएससी सीजीएल प्रीवियस ईयर पेपर 27 जुलाई 2023 का शिफ्ट सेकंड का जो पेपर है उसका सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो सभी के सभी साथी लोग जो है वो पेन और कॉपी लेकर तैयार हो जाएंगे बिल्कुल। और पहला क्वेश्चन जैसे जैसे क्वेश्चन आए उसको करने की कोशिश करनी है और फिर उसके बाद में देखना है सॉल्यूशन। या फिर आप पहले ही प्रीवियस ईयर पेपर ये वाला दे के आ जाओ और उसके बाद में आके जिस क्वेश्चन में डाउट लगे उसका सॉल्यूशन देख लो। फर्स्ट क्वेश्चन है ये, किसी राशि पर 6 वर्षों के लिए 4% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज और 11 वर्ष के लिए समान उसी राशि पर साधारण ब्याज 7,500 कम है, तो राशि ज्ञात करो। किसी राशि को 4% की दर पर 11 साल के लिए उधार दिया जाए और उसी राशि को 4% की दर पर 6 साल के लिए उधार दिया जाए, तो यहाँ पे जो ब्याज मिल रहा है वो यहाँ पर मिलने वाले ब्याज से 7,500 कम है। बिल्कुल, तो यहाँ पर देख लेते हैं कितना कितना ब्याज मिलेगा। एक बार के लिए देख लेते हैं कि सर कितना कितना ब्याज मिलने वाला। ठीक है, तो मैं देखता हूँ कि 1 साल का ब्याज है 4%, दर होती है 1 साल का ब्याज। 1 साल का ब्याज 4%, अगर 11 वर्ष के लिए उधार दिया 1 साल का 4%, तो 11 साल का हो जाएगा 44%। और 1 साल का ब्याज है 6%, यदि 6 वर्ष के लिए उधार दिया तो ब्याज हो जाएगा 24%। और ये जो ब्याज है इससे कितना कम है, 7,500 कम है। अंतर आया 20% की वैल्यू आई है 7,500। मुझे चाहिए राशि मूलधन यानी 100% की वैल्यू कितनी होगी। ये सर 5 गुना है, इसका भी 5 गुना कर लेते हैं। 5 गुना 350 और 25 375, 375 और पीछे 2 जीरो आ जाएगा। ये हो जाएगा मेरा आंसर, 37,500 हो जाएगा आपका राइट आंसर। एक लैपटॉप को 20% की छूट के बाद 5400 में बेचा। छूट दी जाती है एमआरपी पर, एमआरपी हमेशा होता है 100%। एमआरपी पर डिस्काउंट दे दिया है, 20% का दे दिया है डिस्काउंट, तो बेचा कितने में है, सेलिंग प्राइस बेचा है 80% में। और बेचा कितने में है, बेचा है सर 5400 रुपए में। बिल्कुल, 54,000 रुपए में बेचा। मुझे पूछ रहा है एमआरपी क्या है, 100% की वैल्यू पूछ रहा है। बिल्कुल, काट लो। यहाँ पर देखता हूँ मैं यहाँ पर देखता हूँ 0 से 0 गया, 8 का भाग इसमें देंगे, 6 बार गया, बच गया कितना 8, 8 छंग 48, 6 बार भाग गया, बच गया कितना 6, 8 7 बार भाग गया, फिर कितना आया 56, बच गया 5, और ये 5 और आ चुका है यहाँ पर 675। 100% की वैल्यु हो जाएगी 675, 1% की वैल्यू है 675, तो 100 की वैल्यू हो जाएगी 675 इंटू 100, यानी 67,500 रुपए हो जाएगा आंसर। 67,500 है राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² की वैल्यू दी है, आपसे पूछा है ये क्या होगा। इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² और एक्स स्क्वायर प्लस 1/x²। लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। आगे देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² तो है मेरे पास 4√2। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² निकालते हैं तो माइनस से प्लस में जाओगे तो सर आता है रूट का पी स्क्वायर, और प्लस में जा रहे हो तो प्लस का, ये क्या निकाल रहा हूं मैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x²। माइनस से प्लस में जा रहे हो तो प्लस का आ जाएगा 4। बिल्कुल, यह हुआ कितना, 16 और 2 32, और 4 कितना 36, रूट का 36 का मतलब आ गया है 6, यानी ये निकाल लिया है मैंने 6, और आंसर आ जाएगा 6 इंटू 4 24√2। 24√2 मेरा हो जाएगा एकदम राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है सर ये, पी क्यू आर किसी काम को 9 12 18 दिन में पूरा करते हैं। पी 9 12 और 18 दिन में पूरा करते हैं। एक 7 कार्य करते हुए एक दिन में कितना काम पूरा करेंगे। एलसीएम ले लो, 36, 4 बार, 3 बार और 2 बार।
एक साथ काम करते हुए एक दिन में काम होता है सर 9, कितने में से 36 में से, 36 में से 9 काम हुआ, यानी 1/4 काम पूरा किया है इन्होंने एक साथ काम करते हुए। ये मेरा हो जाएगा आंसर, ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम और रमेश किसी कार्य को 12 दिनों में, राम और रमेश किसी काम को 12 दिन में, रमेश और सोमेश करते हैं 15 दिन में, और सोमेश और राम करते हैं सर 10 दिन में। यदि राम, रोमेश, सोमेश एक साथ कार्य करें तो कितने दिनों में काम पूरा कर लेंगे? एलसीएम आ गया है सर कितना, 60, इधर आया 5, इधर आया 4, इधर आया 6। एक साथ काम करेंगे तो एक दिन में काम करते हैं सर कितना, 15। तो 60 काम कितने दिन में खत्म कर देंगे? एक साथ काम करें तो काम करते हैं सर 15, एक दिन में काम करते हैं 15, तो 60 काम कितने दिन में खत्म हो जाएगा? एक साथ काम करें तो 15, 15 कब? जब ये दो दो मिलकर करें। यहाँ पर देखना ध्यान से, ये कौन है? ये 15 आई है, ये 15 आई है, राम प्लस रमेश, राम राम 2 बार, प्लस रमेश 2 बार, प्लस सोमेश की 2 बार, तब जाके 15 दिन लेते हैं। अगर राम प्लस रमेश प्लस सोमेश के निकालूं, 2 आ जाएगा कॉमन, और इधर है 15, 2 का भाग देंगे, यहाँ से 2 चला जाएगा भाग में, ये 2 चला गया भाग में, तो तीनों द्वारा एक दिन का काम आ चुका है मेरे पास 15/2। तीनों द्वारा एक दिन का काम है 15/2, तो 60 काम कितने दिन में पूरा करेंगे? टोटल काम है 60, और 15/2 की स्पीड से 15 से 60 गया 4 बार, और 4 इंटू 2 हो जाएगा सर 8, 8 में हो जाएगा आंसर, 8 दिन में काम समाप्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर ये, एक व्यक्ति द्वारा एक निश्चित दूरी एक निश्चित चाल से तय की जाती है, ठीक है। माना दूरी मान ली मैंने d, समय मान लिया मैंने t, स्पीड चाल बराबर दूरी बटा समय, ठीक है सर। यदि कोई अन्य व्यक्ति 25% की दूरी, 25% का मतलब d/4, d का 25%, दूरी 3 गुना समय में तय करता है, 3 गुना समय, t कितना है? t है सर 3 गुना, तो t हो गया है 3 गुना समय में तय करता है। तो पहले व्यक्ति की चाल और दूसरे व्यक्ति की चाल का अनुपात बताओ। ये पहले व्यक्ति की चाल है और ये दूसरे व्यक्ति की चाल है, अनुपात पूछ रहा है तो बटे में ले जाएंगे। टी से टी कट चुका है, S1/S2, ऊपर बचा है 1, नीचे बचा है 1/12, 12 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 12/1, S1/S2, 12/1 मेरा हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर ये, एक बेईमान विक्रेता क्रय मूल्य पर 15% की हानि पर वस्तुएं बेचता है, लेकिन 25 ग्राम के वजन के स्थान पर 20 ग्राम वजन का उपयोग करता है। वजन 25 से 20 कर रहा है तो कीमत हो जाएगी सर 20 से 25, यानी 5 का फायदा हुआ, 20 से हुआ, प्रतिशत में बदला तो 100, और यहाँ पे फायदा हो चुका है कितने का? फायदा हो चुका है सर 25% का फायदा हो चुका है। 25% का फायदा और 15% की हानि, तो पूरे सौदे में लाभ या हानि बताओ। तो 25 का फायदा ए प्लस बी, 25 का फायदा, 15 की हानि -15। ये क्या लगा रहा हूं मैं? ये लगा रहा हूं मैं ए प्लस बी प्लस ए बी बटा 100। ए तो 25 है, बी 15 है माइनस का, ठीक है। ए प्लस का है, बी माइनस का है, तो यहाँ माइनस का चिन्ह आएगा, 25 इंटू 15/100। यहाँ पे बचा है सर 10 में से, ये हुआ 250 और 125, 250 और 125 375, बटे में 100 है तो 3.75, और 10 में से 3.75 को घटाओगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 6.25% का हुआ है लाभ। प्लस में आएगा 6.25% प्लस का है तो हुआ है लाभ, माइनस का आता तो होती हानि।
अगला क्वेश्चन है सर ये, एक न्यूनकोण त्रिभुज ए बी सी में जो ए एल है, ए एल बी एम सी एन एक त्रिभुज के 3 शीर्ष लंब हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य होगा। ठीक है, त्रिभुज में शीर्ष लंब हैं, ए बी सी में शीर्ष लंब है ए एल बी एम लंब है ये, और सी एन लंब है, कौन सा सही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो भुजाओं का योग हमेशा बड़ा होगा, भुजाओं का योग ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी जो है वो बड़ा होगा हमेशा शीर्ष लंबों के योग से, ए एल प्लस बी एम प्लस सी एन। ठीक है, ये एक थ्योरम है, प्रॉपर्टी है, ये आपको पता होनी चाहिए। त्रिभुज की भुजाओं का योग बड़ा होना होगा शीर्ष लंबों के योग से। अगला क्वेश्चन है ये, विद्यालय द्वारा आंतरिक स्रोतों से कितनी राशि अर्जित की जाती है। आंतरिक स्रोत से कितनी राशि अर्जित की जाती है, जबकि पूरा फंड है 10 लाख। 10 लाख का 15%, आंतरिक स्रोत से 15%, 10 लाख का 15% हो जाएगा सर ये 1,50,000, सीधा आंसर है। अगला क्वेश्चन है ये, 3x की वैल्यू है सेक और इसकी वैल्यू है ये, तो आपको ये वैल्यू बतानी है क्या हो, 9x²। ठीक है, तो ये हो जाएगा सर x प्लस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, बिल्कुल सही। और 9 को मैं ऐसे लिख देता हूँ 3 इंटू 3, 9 को मैं लिख देता हूँ 3 इंटू 3, 9 को मैं लिख देता हूँ सर 3 इंटू 3, 3 इंटू एक्स प्लस 1/x इंटू 3 इंटू एक्स माइनस 1/x। अब देखो x प्लस 1/x निकालता हूँ, 3x प्लस 3/x, 3/x जो है वो दिया है हमें 3x, ये रहा 3x और मैंने इसको जोड़ा है। ठीक है, तो ये है सेक प्लस 10 हो चुका, और माइनस में भी ले लेता हूं मैं 3x माइनस 3/x, तो ये हो जाएगा सेक माइनस 10, और मैं इन दोनों को गुणा कर देता हूं, इन दोनों को अगर मैं गुणा कर देता हूं तो ये हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो हो जाएगा a² माइनस b² बराबर, इधर भी आ जाएगा सर a² माइनस b², 9 कॉमन लोगे x² माइनस 1/x² है, और सेक स्क्वायर माइनस 10², 1 प्लस 10² आपने पढ़ा होगा बराबर होता है sec² a। इसको उधर भगा दो तो 1 बराबर हो जाएगा sec² a माइनस 10² a, sec² a माइनस 10² a बराबर आ चुका है 1। आंसर कितना आ जाएगा, यही पूछा गया है, यही पूछा है, ये हो जाएगा मेरा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर ये, एक वृत्त की सबसे बड़ी जीवा द्वारा उसी वृत्त के एक बिंदु पर आंतरिक कोण की माप क्या होगी। एक वृत्त की एक जीवा द्वारा, एक वृत्त है उसकी जीवा द्वारा उस वृत्त के एक बिंदु पर आंतरिक कोण की माप क्या होने वाली है। उसी वृत्त के एक बिंदु पर, किसी भी बिंदु पर जो है वो कोण की माप क्या होने वाली है, कोण की माप क्या होने वाली। ठीक है, ये एक प्रॉपर्टी है। यहाँ पर जो है जीवा द्वारा वृत्त के किसी भी बिंदु पर जो कोण होता है वो कितने डिग्री का होता है, वो 90 डिग्री का होता है। ये एक प्रॉपर्टी है जो आपको पता होगी जिसने ज्योमेट्री पढ़ी है अच्छे से। ये है a³ माइनस b³ a² प्लस b²
प्लस ए बी। ये फॉर्मूला है ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये इसके नीचे दिया है हमें ए क्यूब माइनस बी क्यूब, हमें दिया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी हमें दिया है। तो ये होगा ए माइनस बी। ए माइनस बी 120 में से 100 गया तो बचेगा कितना? 20 बचेगा सर। 20 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये। ए बी सी किसी काम को 20, 30 और 60 दिन में करते हैं। ए बी सी 20, 30 और 60 दिन में करते हैं। ये आ गया है सर 60, इधर आया 3, इधर आया 2, इधर आया 1। यदि ए को हर तीसरे दिन बी और सी द्वारा सहायता मिलती है, यानी पहले दिन ए करता है 3 काम, दूसरे दिन भी ए करता है 3 काम, और तीसरे दिन ये दोनों आकर हेल्प कर देते हैं, यानी पहले दिन हुआ 3, दूसरे दिन भी 3, और तीसरे दिन कितना हुआ? 6 काम। तो टोटल 3 दिन में काम हो चुका है। 3 दिन में काम होगा, 3 दिन में काम होगा 6 प्लस 6। कितना काम हो जाएगा? 3 दिन में हो जाएगा सर 12 काम। तो मुझे टोटल काम करने हैं 60। 60 काम टोटल करने हैं, 5 गुना है, तो इधर भी कर देंगे सर 5 गुना, यानी दिन लग जाएंगे 15। 15 दिन में हो जाएंगे 60 काम। 15 दिन हो जाएगा मेरा राइट आंसर। अगला सवाल है ये। सोहम का प्रारंभिक वेतन, प्रारंभिक व्यय और बचत, खर्चा और बचत है 5 और 3, एक्सपेंडिचर और सेविंग जो है वो है 5 और 3। तो फिर इनकम कितनी होगी? 8 होगी। बिल्कुल। यदि उसकी आय में 25% की वृद्धि हुई, ठीक है, आय में 25% की वृद्धि हुई, 25% होता है 1/4। 8 में 25%, 8 का 25% हो गया 2। आय में 2 की वृद्धि हुई तो हो गई 10। यदि उसकी प्रारंभिक बचत 4500 थी, तो वृद्धि के बाद उसकी आय क्या होगी? आय में 25% की वृद्धि हो जाती है, ठीक है, और प्रारंभिक बचत थी कितनी? 4500। प्रारंभिक बचत थी कितनी? 4500। ठीक। तो वृद्धि के बाद उसकी आय ज्ञात करो। 3 की वैल्यू 4500, तो 1 की वैल्यू हो जाएगी कितनी? 1 की वैल्यू हो जाएगी सर 1500। 1 की वैल्यू 1500, तो 10 की वैल्यू वृद्धि के बाद आय हो जाएगी कितनी? 15,000। 15,000 है मेरा एकदम राइट आंसर। अगला सवाल है सर ये। इसमें दिया है ए प्लस बी प्लस सी 14, ए क्यूब बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर 98, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू पूछी। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर माइनस 3ab प्लस बी सी प्लस ए सी। पहले ये निकालते हैं हम। ये हमारे पास है 98, ये भी है 14, और 14 का स्क्वायर 196 माइनस 3ab प्लस बी सी प्लस ए सी। इसको करेंगे सोल्व। इससे ये कट गया सर 7 बार। ठीक है, ये मुझे निकालना है, इसको मैं पूरे को x मान लेता हूँ। इस 3x को मैं भगा दूंगा उधर, 7 को भगा दूंगा उधर, तो 3x हो गया प्लस का, और इस 7 इधर आके हो जाएगा माइनस का। 3x की वैल्यू आ चुकी है 189, तो x की वैल्यू है सर कितना? 63। ये क्या है? ये है ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी 63। ये क्यों निकाला? क्योंकि मेरे पास अब एक और फॉर्मूला है ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर
जो कि होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। ठीक है सर। ए प्लस बी प्लस सी 14 का स्क्वायर 196, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ये हमसे पूछा है तो इसको मान लिया मैंने एक्स प्लस 2 ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी निकाल लिया हमने 63। ये हो गया है 126, 126 को उधर भगा दो तो घट जाएगा 126, ये बचेगा 70, 70 मेरा हो जाएगा राइट आंसर, 70 मेरा है राइट आंसर। अगला सवाल है सर ये, एबीसी एक त्रिभुज है और डी भुजा बीसी पर एक बिंदु है। ये लो भाई, एबीसी एक त्रिभुज है, ए बी सी और डी यहाँ पर कोई बिंदु है। ठीक है साहब। बीसी है 16, बीडी है 11, ये 11 है तो ये 5 है, बिल्कुल। एडीसी बराबर है बीएसी, एडीसी ये वाला कोण एडीसी, यानी कोण दिखा देता हूं मैं, ये वाला कोण जो है वो बराबर है बीएसी, बीएसी इस वाले कोण को। समरूपता लगेगी, समरूपता, बराबर कोण है, सामने वाली भुजाएं देख लो, एक तो त्रिभुज है बड़ा वाला ए बी सी, समरूपता लगा रहा हूं मैं इसमें, देखो ये कोण दोनों में कॉमन है, त्रिभुज, त्रिभुज में ले लेता हूं, देखो समरूपता कैसे लगेगी, समरूप होंगे एक तो ए सी बी, ये समरूप होने वाला है त्रिभुज टी सी ए के। ठीक है, ये वाला बड़ा वाला त्रिभुज इस वाले त्रिभुज के समरूप होगा, इसका मतलब बराबर कोण के सामने की भुजा है बीसी, बड़े वाले में बीसी, और बराबर के सामने की भुजा है एसी, बराबर। जो असमान है, जो कॉमन नहीं है, ये वाला सी तो दोनों त्रिभुज में है, इस वाले में भी है और बड़े वाले में भी है, जो कॉमन नहीं है उसके सामने है 5, बड़े वाले में जो कॉमन नहीं है उसके सामने है एसी, छोटे वाले में जो कॉमन नहीं है उसके सामने है 5। ठीक, एसी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा बीसी इंटू 5, बीसी इंटू 5, एसी का स्क्वायर बीसी है 16 इंटू 5 और एसी अंडर रूट कर दिया मैंने 16 इंटू 5, 16 का बाहर निकल जाएगा 4, 4√5 हो जाएगा मेरा राइट आंसर, 4√5 है राइट आंसर। समरूपता पे आधारित सवाल था। अगला सवाल है ये, अगला सवाल है ये, 6 अंकीय संख्या में अंक क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के रूप में है। प्राकृतिक संख्याएं शुरू होती है सर 1 से, 1 2 ये सारी प्राकृतिक संख्याएं हैं कंटिन्यू। तो 6 अंकीय संख्या है उसमें अंक प्राकृतिक हैं तो लिख दिया मैंने 6 अंकों की संख्या, मान लिया ये है 5 6। ये किससे विभाजित होने वाली है, यह हमेशा इससे विभाजित होने वाली है, ये आपको चेक करना है। ठीक है, 6 अंकीय संख्या किससे विभाजित होने वाली है, 5 से तो होगी नहीं सर, 2 से भी हो रही है ये तो, 4 से भी हो रही है, 3 से भी हो रही है। दूसरी देख लेते हैं, 2 3 4 5 और 6 7, ये देख लो 1 2 3 4 5 6, ये 4 से होगी। सारी संख्या होनी चाहिए जो क्रमागत प्राकृत संख्याओं प्राकृत अंकों से लिखी जाती है वो सारी ही विभाजित होनी चाहिए, 4 से भी नहीं है, 2 से भी नहीं, तो फिर 3 से हो रही है, देख लो 7 और 2 9, 3 गया 6 गया, 4 और 5 9, बिल्कुल हो रही है सर, तो 3 मेरा हो जाएगा राइट आंसर। अगला है सर ये, पेनी किसी कार्य को 24 दिन में कर सकता है और चेतन डेविड उसी कार्य को 36 और 48 दिन में कर सकता है। तो पेनी चेतन और डेविड 24 36 और 48,
वे सभी करारें प्रारंभ करते हैं। इधर देख लेते हैं 48 का डबल कितना हो चुका है सर। एलसीएम कितना आएगा इसका? एलसीएम आ जाएगा 36 का डबल होगा कितना? 72। और 48 का डबल कितना आएगा? 96। यहाँ पर अगर मैं एलसीएम निकालूं तो 48 और 36 का मतलब 8 से काट दिया, 6 से काट दिया मैंने 6 बार, 6 से काट दिया 8 बार, 12 से काट दिया 3 और 4 बार, यानी इसको 3 से गुणा कर लो तो काम हो जाएगा। 48 को 3 से गुणा कर लो तो एलसीएम आ जाएगा 48 इंटू 3 होता है 120 और 24 144। ये है एलसीएम। बिल्कुल है सर। इसका भाग इसमें जाएगा 6 बार, इसका भाग इसमें जाएगा सर 4 बार, इसका भाग इसमें जाएगा सर कितनी बार? 3 बार। बिल्कुल सही है। 3 बार, 4 बार और 6 बार, एकदम सही। हालांकि दैनिक कार्य काम एक साथ प्रारंभ करते हैं दैनिक कार्य पूरा होने से 4 दिन पहले। पहले का मतलब प्लस। बेनी 4 दिन पहले, एक दिन में 6 काम करता है तो 4 दिन में 24 काम, पहले का मतलब प्लस। और चेतन 10 दिन पहले, चेतन 10 दिन पहले, एक दिन में 4 काम तो 10 दिन में 40 काम, पहले का मतलब प्लस। ये हुआ 8, 10 का 0 कैरी आ गया 1, 208। तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा? ये कितना है टोटल? ये है 13। भाग देंगे इसमें 1 और 6, 16 दिन मेरा हो जाएगा आंसर। टाइम एंड वर्क वाले चैप्टर में जिन्होंने पढ़ा हुआ है उनको पता है, और जिन्होंने नहीं पढ़ा वो सिलेबस भी अपना चल रहा है, उस सिलेबस पर क्लासें जो है वो जल्द ही धीरे धीरे करके डाली जा रही है। कई सारे चैप्टर्स हो चुके हैं, लगभग आधा चैप्टर, आधा सिलेबस के समथिंग हो चुका है, और ये वाले चैप्टर्स अभी आना बाकी हैं, तो उनमें ये सारी चीजें आपको बता दी जाएगी। अगला सवाल है ये, एक चोर एक दुकान से बहुमूल्य धातुएं लूटता है जो पुलिस 1150 मीटर दूर है। चोर 6 की स्पीड की चाल से भागता है और पुलिस 11 की स्पीड से भागता है। ये पुलिस, ये चोर। चोर भागता है 6 की स्पीड से, पुलिस भागता है 11 से। जो जितनी स्पीड से भागेगा उतनी दूर जाएगा। यानी मान लो चोर 6 की स्पीड से भागा तो 6 दूरी जाएगा, पुलिस 11 से भागा तो 11 दूरी जाएगा। ये दूरी है 6, ये दूरी है 11, यहाँ पे पकड़ लिया। तो ये दूरी कितनी बची? पुलिस ने चोर को कितनी दूरी से देखा? 1150 मीटर से। ये 11 है और ये 6 है, तो ये कितनी बची? 5। 5 की वैल्यू है 1150। 5 की वैल्यू है 1150। पूछ क्या रहा है? पकड़ने से पहले चोर कितनी दूर भागा? 6 दूर भागा है। ऑप्शन ही नहीं दिए हुए यहाँ तो। ठीक है, तो एक की वैल्यू निकाल लेता हूँ, 5 से काट दो इसको, 2 3 0, 230। एक की वैल्यू 230 है तो 6 की वैल्यू 230 इंटू 6 हो जाएगी, कितनी हुई? 1200 और 180। 1200 और 180 हो जाएगी 1380 मीटर भागेगा चोर। ये मेरा हो जाएगा आंसर। ये मेरा हो जाएगा एक नंबर राइट आंसर, 1380 मीटर। अगला सवाल है सर ये, इसका बताना है क्या आंसर होगा, तो इसको जल्दी से करो। 4 और 3 7/4 प्लस 7 और 5 12/7 भाग 14 और 3 15/14 और 3 17/7 इंटू 14 और 3 17/7। ये हो जाएगा। ठीक है, अब करो इसको। 7 से 7 कट चुका है। ठीक है, ये हो जाएगा 12/17, 7/4 प्लस 12/17 इंटू 17/7। 17 से 17 उड़ा दो तो ये बचा 7/4 प्लस 12/7। इधर करेंगे तो नीचे तो आ जाएगा 28, इधर आ गया 49 और 48। 48 और 49 हो चुका है 97/28। और 97/28 करोगे, 4 से गुणा करोगे तो ज्यादा हो जाएगा।
इसलिए 3 बार ही भाग जाएगा यहाँ पे। 3 सही 13/28 हो जाएगा आंसर। 3 सही 13/28। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये। यदि 3x² और 4xy का तथ्यानुपाती है 48, तो y का मान क्या होगा? तथ्यानुपाती होता है बाद वाले का स्क्वायर बटा पहला वाला, बराबर है 48। x से x गया, x से एक x और गया, 4 से 12, 48 गया है 12 बार, और 4 से 12 गया है 3 बार, 3 आगे हो जाएगा गुणा। तो y इंटू वाई, वाई स्क्वायर की वैल्यू है सर कितनी? 9। तो y की वैल्यू हो जाएगी 3। 3 मेरा है राइट आंसर। अगला प्रश्न है ये। 22, 18 त्रिज्या वाले दो वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी है 32 सेंटीमीटर। दोनों वृत्तों की सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई क्या हो? ये दो वृत्त हैं, पहला वृत्त और दूसरा वृत्त, ठीक है। इनकी त्रिज्याएं हैं 22 और 18। 22 और 18, ठीक है। और केंद्रों के बीच की दूरी है 32। 22 और 18 हो चुका है 30, और दो और है। 18 तो ये है और 22 ये। 22 और 18 हो चुका है 40। यानी ये ऐसे नहीं बनेंगे, ये एक दूसरे को क्रॉस करते हुए बनेंगे, ऐसे करके। सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई बतानी है आप, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है सर, फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है क्या? डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है t² माइनस r1 माइनस r2 का स्क्वायर, r1 माइनस r2 का होल स्क्वायर। t² दूरी कितनी है? दूरी है सर 32। 32 का स्क्वायर माइनस r1 माइनस r2, r1 है 22 और r2 है 18। 22 में से 18 गया तो 4 का स्क्वायर। ये कितना हुआ है? 32 का स्क्वायर हो चुका है 3 दूनी 6 दूनी 12, 120, 124 और 900, 1024 में से घटा दो 16। रूट लेना है इसका, बिल्कुल। तो इसमें से घटाएंगे तो ये आ जाएगा सर 24 में से 16 गया तो कितना बचेगा? 24 में से 16 गया तो 1008। एकदम सही है। अब यहाँ पे देखो, भाग किसका जा रहा है? 4 का भाग जा रहा है क्या? 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, बच गया कितना? 2। 4 पंजे 20 और फिर 2, 4 इंटू 252, तो ये बाहर आएगा, हो जाएगा 2√252। 2√252 ऑप्शन नंबर ए मेरा हो जाएगा राइट आंसर। 2√252 हो जाएगा मेरा राइट आंसर, ठीक है। तो सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा थी, फॉर्मूला आपको पता होगा, एज इट इज आंसर निकाल लेंगे। अगला सवाल है ये। फ्लिपकार्ट में शामिल होने वाले डिलीवरी पार्टनरों की संख्या 2019-20। फ्लिपकार्ट में 19 और 20 में शामिल होने वाले डिलीवरी पार्टनर कितने हो चुके हैं? 5 और 6 हो चुका है सर 11, और ये हो गया 12। और टोमेटो में शामिल होने वाले 19 और 20, टोमेटो में शामिल होने वाले, जोमेटो हो गए, जोमेटो को टोमेटो कर दिया है यहाँ पर, ठीक है। टोमेटो में शामिल होने वाले 19 और 20 में कितने हैं? 2, 3, 5 और 1, 6। 6 अनुपात निकालना है, 2:1। 2:1 मेरा है राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये। एक हाल की लंबाई 21 मीटर और चौड़ाई 14 मीटर है। फर्श, समतल, छत के क्षेत्रफलों का योग चारों दीवार के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। हाल की ऊंचाई याद कीजिए। एक हाल की लंबाई है 21 और चौड़ाई है कितनी? 14। फर्श और समतल छत के क्षेत्रफलों का योग, आयत है ये, ऐसा होगा।
ये ऐसा होगा। लंबाई है 21, चौड़ाई है 14। फर्श यानी नीचे वाला, और छत यानी ऊपर वाला, दो आयत हैं। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, तो छत और जमीन का हो जाएगा 2 इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई का क्षेत्रफल जो है वो बराबर है चारों दीवारों के क्षेत्रफल के योग के। चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। 21 और 14 कितना हो चुका है? 35 इंटू ऊंचाई। ऊंचाई पूछी है, 2 से 2 गया, 7 से 5 बार गया, 7 से 3 बार गया, और 5 का भाग देंगे इसमें। 14 इंटू 3 42/5, तो ये हो जाएगा 8.4। 8.4 मीटर है राइट आंसर। अगला सवाल है ये, सेक ए प्लस टेन ए बराबर है 5, तो साइन ए की वैल्यू क्या होगी? सेक ए प्लस टेन है 5, सेक ए प्लस टेन ए बराबर है 5, तो सेक ए माइनस टेन ए बराबर हो जाएगा 1/5। 10 से 10 गया, ये हो जाएगा 2 सेक ए बराबर 5 प्लस 1/5। 2 सेक ए बराबर हो गया है 26/5। 2 सेक ए 2 से गया 13 बार, तो सेक ए की वैल्यू आ चुकी है सर 13/5। सेक होता है कर्ण बटा आधार, और साइन होता है लंब बटा कर्ण। कर्ण है 13। 13 सर यहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, और यहाँ भी। ठीक है। लंब, लंब 5 तो हो नहीं सकता, तो 5 वाला तो होगा नहीं, बचेगा ये मेरा हो जाएगा एकदम राइट आंसर। ठीक है। तो ये था 27 जुलाई 2023 शिफ्ट 2 का पेपर। मिलते हैं आपसे अगले पेपर में। ठीक है, इसी तरीके से मेहनत करते रहिए, क्योंकि अब एग्जाम की डेट भी आ चुकी है, तो कंटिन्यू अब पेपर देना जरूरी है। ये सारे के सारे पेपर्स आपको एग्जाम से पहले पहले समाप्त कर लेने। मिलते हैं अगले पेपर के साथ। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय भारत।